सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने किया वृक्षारोपण। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव को लेकर वन विभाग की तरफ से इस तरह की पहल देखने को मिली है। प्रयागराज करचना राम जानकी मंदिर राम सागर में वन विभाग के द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण के साथ वन विभाग के रेंजर डीएस यादव, मोहम्मद सारिक, देव बोस और उनके साथ तमाम स्थानीय ग्रामीण लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही मेन कर्तव्य नहीं होता, ऐसे में पौधों को जीवित रखने के लिए उनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आए हुए सभी लोगों को संकल्प दिलाते हुए पौधों को पानी देने का और पर्यावरण को हरा भरा रखने का एक संकल्प दिलाते हुए सभी से पेड़ों की रक्षा करने की अपील की। प्रयागराज से पवन देव। कहीं न कहीं ये हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं। आज ये जो गर्मी पड़ रही है, जो तपिश है, लगता है 45 डिग्री में जैसे 48 डिग्री का जो है तापमान है। इसका कारण क्या है? हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं। पहले गांवों में बाग हुआ करते थे, अब धीरे। किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, ये जो है वन महोत्सव जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वन विभाग के द्वारा, निश्चित तौर से पर्यावरण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। मानव और सृष्टि को बचाने के लिए अगर पेड़ लगेंगे नहीं, पेड़ों को बचाया नहीं जाएगा, जिस तरीके से गर्मी में तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी दिखाई पड़ रही है, बादलों का अता पता नहीं, तो मैं तो सिर्फ वन विभाग के लोगों से भी कहूँगा और आम जनता के साथ भी अपील करूँगा कि जो पेड़ लगाइए उसको बचाइए जरूर। पता लगा लाखों करोड़ों पेड़ लगते तो हैं लेकिन उतने बचते नहीं, और जनता से भी कहेंगे कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, खाली विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। सामाजिक सरोकार होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए और अच्छे पेड़ जो छायादार वृक्ष हो, जो वृक्ष कहीं न कहीं जो है हमको फल देते हैं। और हाईवे तो बने, लेकिन हाईवे के किनारे जो हरित पट्टियाँ होनी चाहिए वो नदारद थी। हम गडकरी जी से मिले थे, गडकरी जी से हमने आग्रह भी किया था, उन्होंने जांच भी बैठाई थी। निश्चित तौर से उनके भी संज्ञान में गंभीरता से आया। भविष्य में जितने भी हाईवे बनेंगे प्रयागराज में, सबके किनारे हरित पट्टी जरूर जो है रहेगी। तो सिर्फ आज चक्राना तिवारी में प्राचीन हनुमान मंदिर के पास एक तालाब है, बहुत ही सुंदर है, तो इसको पूरा का पूरा हम हरित पट्टी के रूप में, हरित क्षेत्र के रूप में हम पेड़ लगाकर वन विभाग से भी कहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री गार्ड दें, लोगों से कहेंगे इसको बचाइए, क्योंकि हमारा जीवन तभी बचेगा जब पेड़ लगेंगे और पेड़ बड़े होंगे। तो यही आज हमारा संदेश है, पेड़ को लगाइए, पेड़ को बचाइए, इसके साथ मानव जीवन और सृष्टि भी बचेगी। जिस तरह से नेताओं को होम अरेस्ट किया जा रहा है, आपको भी होम अरेस्ट किया गया है, क्या मानते हैं सरकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार करी, धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाने का काम करती है? देखिए, सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। ये तानाशाही रवैया था। बिना लिखत पढ़त के किसी आम आदमी को भी आप रोक नहीं सकते हैं। बिना किसी कानून जो हमको अधिकार देता है, निश्चित तौर से जो विषय चंदा चोरी का है, जिस तरीके से राम मंदिर के प्रबंधन में सेंध मारी गई, आम जनता का विश्वास हिला है। आम जनता का जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। और इसके दूध से दूध और पानी का पानी हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से, और वर्तमान ट्रस्ट को भंग किया जाए। शंकराचार्य जी के अधीन जो अयोध्या के धर्माचार्य हैं, उनके आप ट्रस्ट बनाइए, उनकी देखरेख में वो संचालित हो। जो एक पार्टी विशेष या कोई संगठन विशेष का ट्रस्ट है, ये आम जनता से जिसका सरोकार हो वो ट्रस्ट होना चाहिए। आज लोगों का विश्वास इस ट्रस्ट से उठ चुका है। मैं तो सरकार से कहूंगा तत्काल इसको भंग करें। सांसद, ये डबल इंजन की सरकार है, विकास की गंगा भरी, विकास को क्या कहेंगे आप? न विकास है न गंगा ही है, न गंगा जी का आप हाल चले जाइए, जाकर देखिए, और विकास का हाल मैंने आपको बतला दिया।
प्रयागराज को क्या मिला? 8 दफ्तरों का पलायन लखनऊ हो गया। प्रयागराज जो दूसरी राजधानी थी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो कहना चाहता हूं, रिफाइनरी का 1996 में शिलान्यास हुआ था लोहगड़ा में, और मैं लगातार मंत्री से मिल रहा हूं, पेट्रोलियम मंत्री से, नहीं लग पा रही है। आप देखिए, करछना में पावर प्लांट लगना था, आज तक इस सरकार नहीं लगाना चाह रही। इस सरकार की मंशा पर सवाल है। हम लोगों ने तो 3-3 पावर प्लांट दिए थे। आप देखिए, 12 का पावर प्लांट चल रहा है, मेजा का NTPC चल रहा है। आप देखिए, हाईटेक सिटी बनी हुई है। आप देखिए, यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाया। इन्होंने सिर्फ नाम बदला। ये नाम बदलने वाले लोग हैं, तो इसलिए अब जनता कराह रही है, जनता कष्ट में है और जनता बदलाव चाहती है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अगर बिना पेड़ों के, बिना जंगल के, बिना इसके तो क्या काम का। इसलिए मैं सिर्फ यही आप लोगों से विनती करूंगा, अपील करूंगा, और वन विभाग के लोगों से कि आप अच्छा पुनीत कार्य सरकार के द्वारा इस मामले में किया जा रहा है। और हमारी व्यक्तिगत रुचि और लगाव है, इसलिए मैं जरूर हर जगह कोशिश करता हूं कि आपके कार्यक्रमों में। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, सांसद जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। वन महोत्सव चल रहा है वन विभाग की तरफ से। किस तरह का यहाँ पर संदेश देने का काम करेंगे लोगों को? देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। राम जानकी मंदिर है और रामसागर तालाब है। ये सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है। जो पुराने पेड़ हैं, कटाव की वजह से कुछ कम हो रहे हैं, तो नौजवान नए लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने पूरे गांव के सहयोग से यहाँ पे वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम था वन महोत्सव के अंतर्गत किया गया। माननीय सांसद प्रयागराज उज्ज्वल मन सिंह जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और वन विभाग की भी पूरी टीम थी। तो तरह तरह के जो पौधे थे उसका यहाँ पे हम लोगों ने रोपण किया है। और इसके साथ ही नौजवानों ने ये संकल्प लिया है कि पेड़ लगाना ही नहीं है, लगाने के साथ साथ इस पेड़ को बचाना भी है। ये सामूहिक प्रयास का एक कार्यक्रम था, जहाँ आज हम लोगों ने सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। लोगों ने संकल्प भी लिया है कि पेड़ों को यहाँ पर पानी भी डालेंगे। किस तरह का संकल्प आप लोगों ने दिलवाया? मैं उपस्थित हो सकूं, लेकिन वन विभाग के लोगों से भी कहूंगा कि अच्छे वृक्ष लगाएं, अच्छे वनस्पति लगाएंगे और उनकी रक्षा। जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप ट्री गार्ड नहीं दोगे तो कोई न कोई जानवर उन पौधों को, तो उसकी 5 साल तक कैसे यहाँ के लोग उसकी रक्षा करें। लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि कुछ ट्री गार्ड भी दे दीजिए, क्योंकि इतना बहुत सुंदर बढ़िया तालाब है। और इस तालाब के किनारे बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। दोनों ही चीजें जो है बहुत ही प्राचीन है। निश्चित तौर से ये गांव नहीं, पूरे इलाके के लिए अगर अच्छा वन हम इसमें यहाँ बना सकें, ये देखिएगा कि सरकारी जमीनें जितनी हो वहां पर लगाइएगा, नहीं तो व्यक्तिगत जमीन में आदमी आज नहीं कल प्लाटिंग करने लगता है। शहर के नजदीक है तो वो हमारा पेड़ बेकार हो जाता है। जितनी सरकारी सुरक्षित जमीनें होंगी, माल्यार्पण की व्यवस्था में भी पहले